एक और चीज, आपको जो भी जब दावत के मैदान में आप जाएंगे और आप सड़क पर निकलेंगे, आप किसी से गुफ्तगू करेंगे, खुसूसन आज के दौर में, तो पहले से आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो क्या सवालात हैं जो सामने वाला मुझसे कर सकता है, वो जवाबात आपके पास तैयार रहने चाहिए। मैं 2-4 सवाल आपको बताता हूं, उसके जवाब आपके पास तैयार रहने चाहिए। जवाब देना मकसद नहीं है, सिर्फ सवाल आपके जहन में हो, उसके जवाब तलाश कीजिए और उसके बाद फिर इस मैदान में उतरिए। उसके बगैर इस मैदान में मत उतरिए। पहला सवाल, मसलन एक गैर मुस्लिम अगर आम इंसान है, वो ये कर सकता है कि भाई मुझे अल्लाह का तारुफ कराओ कि अल्लाह कौन है। तो अल्लाह का तारुफ, मुकम्मल तारुफ आपके जहन में होना चाहिए। और अगर आप उस गैर मुस्लिम की अपनी किताबों से खुदा का, अल्लाह का तारुफ करा दें, तो उससे बेहतर कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। लिहाजा उसकी किताबों के ऊपर इतनी नजर होनी चाहिए कि आप उसकी किताबों से अपने खुदा का, चूंकि खुदा तो सबका है और खुदा वही है, वो तो उन किताबों के अंदर डिस्टोर्शन और तहरीफ कर दी गई है, तो उन किताबों से, वेदों से, या जो मुख्तलिफ और किताबें हैं आपका, अगर मुकाबिल ईसाई है तो बाइबल से या तौरा से, वहां से आप निकाल कर बताएं कि खुदा कौन है, उसका तारुफ कराइए। पहला सवाल यही होने वाला है। दूसरा सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में होने वाला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों अल्लाह के रसूल हैं, वही क्यों हैं और वो आखिरी रसूल क्यों हैं। और उनमें जो सबसे बड़ा सवाल आपसे होगा वो हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के ताल्लुक से होगा, जिसका जवाब आपको इस तरीके से देना है कि आप माजरत खाना रवैया इख्तियार न करें और आप साथ में गुस्से में ना आ जाएं। क्योंकि जब आप दावत देते हैं और सामने वाले के एतराज पर अगर आप गुस्से में आ जाएं, तो आप अपनी दावत की असर अंगेजी को वहीं खत्म कर देंगे। दावा उसी वक्त खत्म हो जाएगी, उसका प्रोसेस वहीं रुक जाएगा। गुस्सा आया और रिजल्ट खत्म। तो ये एतराज होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के खिलाफ, ये एतराज होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से निकाह के ताल्लुक से, एतराज होगा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा के निकाह के ताल्लुक से। इन एतराजात का जवाब आपकी जबान पर फौरी तौर पर आना चाहिए, अगर मगर किए बगैर, बिला किसी माजरत खाना रवैया इख्तियार किए बगैर, बगैर अपोलोजेटिक बने हुए। बहुत से लोगों का तरीका ये होता है कि वो इंकारी कर देते कि ऐसा हुआ ही नहीं है। मसलन एक साहब हैं, वो आजकल क्या, गुज़िश्ता कई सालों से सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। वो ये कहते हैं कि ये बुखारी की हदीसी गलत है, दरअसल ये 16 था, सित्ता आशर था, तो वो आशर जो है रावी भूल गया, सित्ता हो गया, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो उम्र थी वो 6 साल ले गई। तो मतलब ये इस तरह की उल्टी सीधी जो तावीलें हैं, ये माजरत खाना रवैया है, इसको आप हरगिज इख्तियार न कीजिए। ये सवाल आपसे होगा। उसके बाद अगर सामने वाला पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, स्कूल गया है, कॉलेज गया है और वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, सोशल मीडिया की वीडियोस वगैरह देखता रहता है, तो वो आपसे ये जरूर सवाल करेगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साबित करो। क्योंकि वो इर्तिका के, एवोल्यूशन के ऊपर यकीन रखने वाला होगा, वो एवोल्यूशनिस्ट होगा और आप क्रिएशनिस्ट हैं, यानी आप इस बात के दाई हैं और इस बात के ऊपर ईमान रखने वाले हैं कि ये दुनिया बनी है और एक हुक्म से बनी है, हजरत आदम को भेजा गया और हजरत आदम की हम औलाद हैं, हमारा इस पर यकीन है। लेकिन सामने वाला एवोल्यूशन के ऊपर यकीन रखेगा और उसके पास साइंटिफिक दलाइल होंगे, तो किस तरीके से आप साइंटिफिकली उसको गलत साबित करेंगे और कैसे आप ये कहेंगे कि क्रिएशनिस्ट का जो नजरिया है वही दुरुस्त है और एवोल्यूशनिस्ट का जो नजरिया है वो गलत है, वो दुरुस्त नहीं है। तो और क्रिएशनिस्ट बिल्कुल दुरुस्त है। तो कैसे आप साइंसी बुनियादों पर ये साबित करेंगे, ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा, ये सवाल आपके जहन में रहना चाहिए। ये जो मैं बातें आपसे कह रहा हूं, ये तजुर्बाती बुनियाद पर कह रहा हूं। यानी जब भी आप दावे की लाइन में निकलते हैं, तो पहला, अगर सामने वाला पढ़ा लिखा है तो उसको यही सवाल करना है। और उसकी वजह यह है कि क्रिश्चियनिटी ने एवोल्यूशन के सामने हथियार डाल दिए हैं, जुडिज्म ने एवोल्यूशन के सामने हथियार डाल दिए हैं, और हिंदुओं का तो कोई मतलब ही नहीं है, उनके यहाँ तो कोई हथियार चाहे जिसके सामने डाल दो। भाई जब वो अपना सर किसी भी चीज के सामने डाल सकते हैं, तो हथियार भी किसी के सामने, बल्कि हथियार के सामने अपना सर डाल देते हैं, उनके यहाँ तो मसला ये है। तो इसलिए वो अगर एवोल्यूशन के सामने हथियार डालते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस्लाम और मुसलमान वो कौम है और इस्लाम वो मजहब है कि जिसने एवोल्यूशन के सामने हथियार नहीं डाले हैं और न इस्लाम डालेगा। हाँ, कुछ मुसलमान अपने मुआजरत खाना रवैये की वजह से, मैं ये लफ्ज बार बार इस्तेमाल करता हूं ताकि आपके जहन में ये फिट हो जाए और कभी आप इसको ना भूलें, अपने माजरत खाना रवैये की वजह से
कुछ लोग, कुछ मुसलमान एवोल्यूशनिस्ट बन चुके हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों की अक्सरियत एवोल्यूशनिस्ट नहीं है। तो एवोल्यूशन के बारे में आपसे सवाल होगा, आपको उसका जवाब तैयार रखना है। इसी तरीके से अगर आपका मुखातब मुशरिक है तो ये साबित करे, वो कहेगा कि ठीक है, लेकिन खुदा के एक होने को, खुदा के वाहिद होने को, खुदा की वहदानियत को तुम साइंटिफिक बुनियाद पर साबित करो, अकली बुनियाद पर साबित करो। तो ये जरूरी है कि आप अकली दलाइल से, नकली दलाइल से इन चीजों को साबित करें, चूंकि ये मुकालमा और ये गुफ्तगू होगी। जैसे ही आप कुरान की कॉपी देंगे, जैसे ही आप इस्लामी पंफलेट देंगे, तो ये गुफ्तगू बहरहाल होनी है। और इस गुफ्तगू का ये जो जवाबात हैं ये आपके जहन में तैयार रहने चाहिए, तभी आपकी दावत मुअस्सिर हो सकती है। चूंकि ये गुफ्तगू अंबिया से हुई है। जब दावत दी तो नमरूद ने ऐलान किया कि मैं खुदा हूं, देखो मैंने एक दो गुलामों को बुलाया, एक को मार दिया, एक को जिंदा रखा, इसका मतलब ये है कि मैं जिंदगी देता हूं और मैं मौत देता हूं। तो उसने एक दलील दी, चाहे वो बोगस दलील थी, लेकिन दलील दी। तो ये मुकालमा होना है, मुनाजरा होना है गैर मुस्लिमों के साथ। उसको मुनाजरा न कहकर मुकालमा कहिए, मुकालमा होगा, गुफ्तगू होगी, उस गुफ्तगू में आपके पास दलाइल मजबूत होने चाहिए। लिहाजा वो लोग दावत की फील्ड में न लगे कि जो दलाइल से मुजय्यन न हो। दलाइल से अपने आप को मुजय्यन कर लीजिए। और ये कोई बहुत बड़ी फील्ड नहीं है कि जिसमें आपको 1 साल या 4 साल लगाने हैं। महीने 1.5 महीने के मुताले से आप ये तमाम दलाइल इकट्ठे कर सकते हैं और इनको जहन में रख सकते हैं। और उसके बाद अल्लाह का नाम लीजिए, दुआ मांगिए, इखलास के साथ आप सड़क पर निकल पड़िए, नतीजे की फिक्र न कीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 900 साल से जायद तबलीग की थी और 80 के करीब उनके हाथ पर इस्लाम कबूल करने वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावा की जो जिंदगी है वो 23 साल है। 23 साल तक आप कभी मक्का की सड़कों में और कभी मदीना की गलियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे थे। तो सब्र का पहाड़ थे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अगर आप ये तवक्को करें कि मैं 1 दिन या 4 दिन या पार्ट टाइम दावा में करूं, कि पूरी दिन में मुलाजमत करूं, शाम में मैंने कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, या कभी वीकेंड के ऊपर इतवार में किसी दिन मैंने अपना यह काम कर लिया, तो इस तरीके से अगर आप चाहें कि कौम के अहवाल को बदल दें, ऐसा होने वाला नहीं है।